देश में बीएलओ की लगातार हो रही मौतों ने चुनावी सिस्टम की पोल खोल दी है। सिर्फ 19 दिनों में 6 राज्यों में 16 बीएलओ की मौत, कहीं हार्ट अटैक, कहीं आत्महत्या और कहीं तनाव से जुड़ी दुर्घटनाएं। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मौतें व्यवस्था के बोझ से हुई हैं और क्या ये मौतें टाली जा सकती थी? नमस्कार, मेरा नाम है दानिया और आप देख रहे हैं न्यूज नॉट। मध्य प्रदेश से शुरुआत करते हैं। 24 घंटे के भीतर 2 बीएलओ की मौत, 1 बीएलओ गायब, 2 को हार्ट अटैक। परिजनों की बात सुनिए। कई रातों से नींद नहीं, न घर आने का समय, न खाने का समय, सिर्फ मोबाइल अपडेट, वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग का दबाव। 1 बीएलओ तो घर से निकले और वापस ही नहीं लौटे। तनाव इतना कि व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। अब गुजरात, 4 दिन 4 मौतें, 1 बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। अन्य 3 पर भी तनाव, बीमारी और ओवरवर्क की ही बातें सामने आई हैं। यह वही गुजरात है जो प्रशासनिक रूप से मजबूत माना जाता है, लेकिन यहाँ भी हाल यही है। बीएलओ दबाव झेल नहीं पा रहे हैं। बंगाल, यहाँ एक बीएलओ ने छत से छलांग लगा दी। कहा, काम का दबाव और घर की जिम्मेदारियां दोनों संभल नहीं रही हैं और यह मौत इस महीने की तीसरी मौत थी। सवाल यही खड़ा है, क्या बीएलओ सिर्फ एक डेटा एंट्री मशीन है? बीएलओ का काम सुनने में आसान लगता है, लेकिन असलियत ये है कि यही वह व्यक्ति हैं जो मतदाता सूची अपडेट करता है, डिजिटल एप्स पर वेरिफिकेशन करता है, घर घर सर्वे करता है और ऊपर से हर गलती की जिम्मेदारी उसी की। एसआईआर की रिपोर्ट के बाद दबाव और बढ़ गया। कई राज्यों में तो बीएलओ रात 2-3 बजे तक काम कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोग स्कूल शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत कर्मचारी या अस्थायी स्टाफ होते हैं, जिन पर काम की डबल ड्यूटी पड़ती है। 16 मौतें सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लोकतंत्र में खामोश चीखे हैं। चुनाव आयोग बड़े बड़े बयान देता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इन लोगों के लिए न मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन, न सेफ्टी प्रोटोकॉल, न ओवरटाइम का कोई प्रावधान। किसी भी सरकार के लिए सबसे आसान काम होता है निर्देश जारी करना, लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है उसे निभाने वाला इंसान की स्थिति समझना। बीएलओ वही है जो चुनाव की सबसे नीची सीढ़ी पर खड़ा है, लेकिन चुनाव उसी के कंधे पर टिका है। निष्कर्ष साफ है, अगर सिस्टम नहीं बदला तो ये मौतें आगे भी जारी रहेंगी। बस एक ही बात कहूंगी, व्यवस्था तब ही नहीं गिरती जब ऊपर बैठा कोई भ्रष्ट होता है। व्यवस्था तब गिरती है जब नीचे खड़े लोग टूटने लगते हैं। आज देश में वही हो रहा है। बीएलओ टूट रहे हैं और सिस्टम खामोश है।